हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम आपके साथ जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे कहा जाता है उजालों का देश, क्योंकि यहाँ आधी रात में भी सूर्य की रोशनी आपको साफ साफ दिखाई देती है। जी हाँ, यहाँ पर ठंड के मौसम में कई लोग ठंडे पानी से बस इसलिए नहाते हैं ताकि गुड लक चार्म इनके साथ रहे। यस, इस कंट्री के लोग सबसे शांत नेचर के होते हैं और सबसे ज्यादा इमोशनल भी होते हैं। ये देश हद से ज्यादा खूबसूरत है और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुदरत का ऐसा करिश्मा दिखाई देगा ना जो कहीं और है ही नहीं दुनिया में। तो दोस्तों, आज हम आपको यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत देश नॉर्वे की यात्रा पर लेकर चलते हैं। तो चलिए एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत देश नॉर्वे के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नेम है किंगडम ऑफ नॉर्वे। यहाँ की कुल आबादी है 54 लाख के आसपास। यहाँ की कुल आबादी में 84% लोग शहर से बिलोंग करते हैं, तो वहीं 16% लोग ही सिर्फ गांव में रहते हैं। यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में शामिल है नॉर्वे। आप यहाँ पर चाहे कार से ड्राइव करें या फिर चाहे आप ट्रेन से सफर करें, यकीन मानिए आपको रास्ते भर खूबसूरत नजारे देखने को मिलते रहेंगे। नदी हो, पहाड़ हो, झरने हो और पर्वत, न जाने यहाँ पे क्या क्या है, आपका जी नहीं भरेगा देखने से। लेकिन ये चीजें खत्म ही नहीं होती हैं। दोस्तों, ये बहुत ही छोटा देश है, लेकिन छोटा देश होने के बावजूद नॉर्वे की गिनती धनी देशों में होती है। बहुत ही पैसा है इस देश के पास। जी हाँ, ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि शांति के मामले में नॉर्वे को यूरोप का सबसे शांतिपूर्ण देश बताया गया। जब भी दुनिया के खुशहाल देशों की बात होती है तो उसमें नॉर्वे का नाम भी शामिल होता है। दुनिया के सबसे शांत नेचर के लोग नॉर्वे देश के होते हैं। यहाँ पर कोई भी इंसान आपको किसी से लड़ाई करते हुए नहीं दिखाई देगा। नॉर्वे के लोगों को सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। वो कभी भी दूसरों के काम में अपनी टांग नहीं बिल्कुल नहीं अड़ाते हैं जब तक कि कोई उनसे राय न मांगे। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि शांति नोबेल प्राइज का अवार्ड इस देश की राजधानी ओस्लो में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। दोस्तों, नॉर्वे यूरोप का 6वां सबसे बड़ा देश है। एरिया के मामले में देश का बॉर्डर स्वीडन, फिनलैंड, रशिया और डेनमार्क से मिलता है। इस देश का विवाद आज तक कभी भी अपने पड़ोसी मुल्क से बिल्कुल नहीं रहा है। जी हाँ, और यही वजह है कि यहाँ के लोग उल जलूल की चीजों में फोकस नहीं करते, सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं और किसी चीज पर नहीं। नॉर्वे देश के लोग बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं। ये ऑफ टाइम में सिर्फ किताब पढ़ना चाहते हैं। तरह तरह की बुक्स पढ़ते हैं यहाँ के लोग। और सबसे कमाल की बात पता है क्या? यहाँ पर आपको हर शहर में कम से कम 4 से 5 लाइब्रेरी मिल जाती हैं। नॉर्वे का कानून जो है वो बहुत ही अलग है। इस देश में अगर आप कुत्तों को पालते हैं तो आपको ये बात अपने जहन में रखनी होगी कि यहाँ पर आप अपने कुत्ते को बांध कर नहीं रख सकते हैं। अगर आपको बहुत जरूरी काम हो गया तो वैसे में कुछ शर्तों के साथ आप अपने कुत्ते को बांध कर रख सकते हैं। यहाँ के नियम के हिसाब से अगर आपने अपने कुत्ते को परेशान किया तो भैया समझिए कि आपकी खैर नहीं है। यहाँ पर कुत्तों को भी उतनी ही इज्जत दी जाती है जितना कि इंसानों को। इस देश में गलती से भी किसी ने अगर किसी जानवर को पत्थर मार दिया, जैसे हमारे यहाँ नहीं होता है कि किसी ने उठाया पत्थर और दे घुमा के दे दिया, ना, यहाँ आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ऐसा किया तो समझिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, कोई नहीं बचाएगा आपको। दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन रोड नॉर्वे देश में ही देखने को मिलता है। इस देश में एक से बढ़कर एक रोड है। नॉर्वे बहुत ही डेवलप्ड नेशन है ट्रांसपोर्टेशन के मामले में। साथ ही साथ इस देश में सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा भी मिलती है। तभी तो यहाँ आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्वे के लोगों का मानना है कि जब आप सर्दी के मौसम में बर्फीले पानी से नहाते हैं ना तो आप हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन हाँ, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे यहाँ के लोग साइंस को कारण मानते हैं। इनका कहना है कि अगर आप ठंड के मौसम में ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपके ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का संचार होता है और इससे आप सालों तक खुश रहते हैं। अक्सर ये कहावत सही साबित होती है कि छोटा देश अमीर देश होता है। नॉर्वे के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। भले ही नॉर्वे एक बहुत ही छोटा देश है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल कंट्री है। ये देश जनसंख्या के मामले में भले ही छोटा हो, लेकिन यहाँ पर पैसे की ना कोई कमी नहीं है यार। इस देश में लोगों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर सबके पास दवा के पैसा है, सबके पास जॉब है और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही तो खास बात होती है उस देश की कि जहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं और जनसंख्या कम होती है। यहाँ सबके पास अपना घर है और यही वजह है कि यहाँ के लोग बहुत खुश नजर आते हैं। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, जो कि सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि आपको इस शहर में लोग रोड पर चलते हुए या तो मॉर्निंग में ऑफिस टाइम के दौरान मिलेंगे या फिर शाम के वक्त जब ये अपने घरों के लिए निकलते हैं। इनफैक्ट वीकेंड्स में भी यहाँ के लोग या तो आपको पब में दिखाई दे सकते हैं या फिर रेस्टोरेंट में। अरे भाई, यही तो यहाँ की लाइफ स्टाइल है यार। जब तक काम है तो सिर्फ काम ही करते हैं, उसके बाद एक बार काम खत्म हो गया ना तो बस फुल ऑन लाइफ एंजॉय करते हैं यार। दोस्तों, नॉर्वे देश में ना खाने के लिए एक से बढ़कर एक पकवान मिल जाते हैं। यहाँ के लोगों के बीच में स्वीट खाना बहुत ही कॉमन है। ये लोग जब तक अच्छे से खाना ना खा लें तब तक कहते हैं कि ये 100% नहीं दे सकते। यहाँ के खाने में
नॉनवेज सबसे कॉमन है क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर पोर्क बहुत खाया जाता है। नॉर्वे में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है हेल यानी कि नरक। ये बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और रेलवे स्टेशन पर अपनी फोटो क्लिक करवाते हैं। यहाँ के रेलवे स्टेशन से जब आप बाहर निकल कर आएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इस जगह को हेल क्यों कहा जाता है। यहाँ जंगल ही जंगल है यार, और आपको अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि इस छोटे से शहर में भी 1000 लोग तकरीबन रहते हैं। दोस्तों, नॉर्वे के लोगों के बीच में भूत प्रेत को लेकर ना अलग ही लेवल का कॉन्सेप्ट है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये नेगेटिव शक्तियाँ हमारे बीच में ही रहती हैं, इसीलिए इनका कहना है कि भूत प्रेत भी हम इंसानों की तरह ही इस दुनिया में रहते हैं और अपनी लाइफ जीते हैं। जैसे हम एंजॉय करते हैं वैसे वो भी एंजॉय करते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। दोस्तों, आपने जापान की सबसे फेमस डिश सुशी के बारे में तो सुना ही होगा क्योंकि ये जापान का सबसे लोकप्रिय खाना है। लेकिन आजकल जापान के लोग इस सुशी में सैल्मोन डालकर खाते हैं और इस इन्वेंशन का क्रेडिट नॉर्वे को ही जाता है क्योंकि 1980 में नॉर्वे के लोगों ने ही इस डिश की शुरुआत की थी। आज ये डिश पूरे दुनिया में पॉपुलर हो गई है। लोगों को लगता है कि जापान ने इस डिश की शुरुआत की है, लेकिन देखिए नॉर्वे ने कैसे इसे डेवलप किया है। दोस्तों, नॉर्वे के उत्तरी भाग में मई महीने से लेकर जुलाई महीने तक लगातार 76 दिन तक सूरज डूबता ही नहीं है। दरअसल ये देश उत्तरी ध्रुव के बहुत ही नजदीक है, जिस कारण पूरी सर्दियों में यहाँ पर अंधेरा रहता है और इसके उलट बाकी सारा साल उजाला रहता है। यहाँ रात 12:43 पर सूरज छिपता है और 40 मिनट बाद फिर से निकल आता है। मतलब आपको सूरज की रोशनी में ही सोना होता है। जब लोग इस देश में नए जाते हैं ना, तो उन्हें एडजस्ट करने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन फिर मजा आने लगता है धीरे धीरे यार। और क्या, ये भी अपने तरह की एक एंजॉयमेंट है। नॉर्वे में एक शहर है दोस्तों, ट्रोम्सो। जैसे ही शहर में रात होती है, शहर के आसमान में बेहद ही आश्चर्यजनक लाइट्स देखने को मिलती हैं। इन लाइट्स को नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है। उत्तरी नॉर्वे और आर्कटिक सागर के किनारे स्थित इस शहर पर लगभग 6 महीने सूरज दिखाई ही नहीं देता और बाकी 6 महीने सूरज डूबता ही नहीं है। इस शहर की रात दुनिया में सबसे रंगीन रात मानी जाती है। यहाँ पर आप शहर की खूबसूरती के साथ साथ कलरफुल लाइट्स में भी घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। नॉर्वे के इस शहर में रंगीन आसमान के इस नजारे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग जुटते हैं। नॉर्वे के लोगों के बीच में स्कीइंग का काफी बड़ा क्रेज होता है। बर्फ के साथ खेलना यहाँ के लोगों के खून में ही है। सीधी बात है, चारों तरफ तो बर्फ ही है यार, कैसे बचोगे इससे। जी हाँ, चाहे मॉडर्न स्कीइंग हो या फिर पुरानी, सबको डेवलप्ड नॉर्वे में ही किया गया। नॉर्वे के लोगों के बीच में स्पोर्ट्स बहुत ही पॉपुलर चीज है। यहाँ हर शाम छोटे छोटे बच्चे किसी न किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व मिलते ही मिलते हैं। नॉर्वे की आधिकारिक भाषा है नॉर्वेगियन, लेकिन ये भी 2 तरह की है। लैंग्वेज एक ही है लेकिन बोली अलग अलग तरीके से जाती है। एक तरीके को कहते हैं बोकमाल और दूसरे को कहते हैं निनोर्क। यहाँ पर जब भी कोई टूरिस्ट आते हैं ना, तो उन्हें लैंग्वेज की परेशानी होती है क्योंकि इस देश में कम ही लोग इंग्लिश बोलते हैं। नॉर्वे में अगर कोई कत्ल कर दे तो उसे फांसी नहीं होती है, ना ही उम्र कैद होगी। यहाँ पर सबसे बड़ी सजा 21 साल की कैद है। जैसे ही 21 साल पूरे हो जाते हैं, कैदियों को रिहा कर दिया जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि इन 21 सालों में सुधरने का मौका दिया जाता है। दोस्तों, देश की राजधानी ओस्लो के तट से करीब 75 किलोमीटर दूर एक द्वीप पर बस्तोय जेल है। यहाँ पर रहने वाले अपराधियों पर मर्डर, रेप और स्मगलिंग के मुकदमे हैं। लेकिन आपको पता है, हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के अपराधियों के लिए ये द्वीप एक छुट्टी मनाने की जगह है। इस जेल में कैदियों को लगभग हर तरह के काम करने की छूट होती है, चाहे जो जी में आए करो यार। और क्या, ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्वे सरकार का कहना है कि अपराध सुधारने का प्रयास पहले दिन से ही होना चाहिए। नॉर्वे के लोगों के बीच में वाइन पीना सबसे कॉमन बात है। यहाँ के लोग अपने हर मील के साथ में ज्यादातर वाइन जरूर पीते हैं। लोगों के बीच में सबसे ज्यादा रेड वाइन पॉपुलर ड्रिंक है। नॉर्वे देश की तो बात ही अलग है दोस्तों। हमारे देश को महामारी से कितनी परेशानी हुई ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस छोटे से देश ने हमारे देश को कितनी मदद की है? सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। $2.4 मिलियन की मदद की है नॉर्वे ने हमारे देश को। इस देश के लोगों की ये आदत है कि वो हर किसी की मदद करते हैं। वेल दोस्तों, आपको बता दो कि नॉर्वे दुनिया का ऐसा पहला देश है जहाँ पर कि FM रेडियो पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। कहते हैं कि इस देश में आपको FM का मजा नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया, ये किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत देश नॉर्वे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो में आपको नॉर्वे की कौन कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी। आप में से कोई अगर नॉर्वे से है तो हमें जरूर बताइए। वैसे क्या कभी आप नॉर्वे गए हैं, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।